हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे फॉर्मल लॉजिक का, उसमें एक और क्वेश्चन है, मतलब वो जो ट्रूथ फंक्शन हमने पढ़ा था उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यूज ट्रूथ टेबल मेथड टू डिटरमाइन वैलिडिटी और इनवैलिडिटी दिखानी है फॉर ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या है? पी हॉर्स शू वाला सिंबल है, फिर क्यू है, ये प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स हैं। पी क्यू आर तीन वेरिएबल हैं ना, डिस्टिंक्ट तीन है। बाकी आर यूनियन पी एक प्रीपोजिशन। तो ये क्या है, आपने एक सिलोजिज्म पढ़ा होगा, इसमें दो प्रीमिसेस होते हैं उसमें और एक कंक्लूजन होता है। तो ये वही वाली फॉर्म है, मतलब ये क्या है, एक एक प्रोपोजिशन है, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म है उसकी। दूसरा फॉर्म है उसका, एक कंक्लूजन ये लिखा हुआ है आर यूनियन पी। जो नया स्टेटमेंट आया वो आर यूनियन पी क्यू करके, आर मीट क्यू करके आया है ना। तो ये दो प्रीमिसेस हैं और उसका एक कंक्लूजन आया। तो ये होता है, इसकी वैलिडिटी देखनी होती है हमें कि दो अलग अलग प्रपोजिशंस हैं, उनका एक कंक्लूजन निकालते हैं हम। तो हम बोलते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, मतलब ये फॉर्म वैलिड है कि नहीं, कि इन दो का ये कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं, है ना। तो इसकी वैलिडिटी देख रहे होते हैं। तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम ट्रूथ टेबल मेथड से कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, इसे हमने पूरा एक एक एक्सप्रेशन बना देना है, एक टोटल आर्ग्यूमेंट टाइप में बना देना है हमने। तो जैसे हम करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे ट्रूथ टेबल वाले मेथड से, जैसे हमने किया था पहले भी। तो हमने क्या किया, पहले वाले प्रोपोजिशन को एक ब्रैकेट में लिखा, पी हॉर्स शू क्यू वाला सिंबल। ठीक है, एक प्रोपोजिशन, उसके बीच में डॉट वाला सिंबल लगा दिया। डॉट वाला मतलब ये दोनों डॉट से कंबाइन होंगे, जब ये दो प्रपोजिशन है और से कंक्लूजन निकालना है, तो ये डॉट से आपने कंबाइन कर दिया, बीच में डॉट लगा दिया, डॉट का सिंबल। ठीक है, एंड में लगा दिया, मतलब दोनों आर्गुमेंट के बीच में, दोनों प्रपोजिशन के बीच में एंड वाला लगा दिया, तो डॉट लगा दिया आपने। फिर आर यूनियन बी एक ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसको सॉल्व करना है, पहले से सॉल्व करेंगे फिर इससे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के बीच में जो इसका आउटपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा उसके बीच में लगाएंगे एंड वाला चीज़, मतलब डॉट वाली चीज़, है ना। और फिर हमने क्या किया, उसके बाद आपने जो कंक्लूजन वाली चीज़ है उसमें आपने क्या करना है, ये कंटेनमेंट, ये मतलब हॉर्स शू वाला सिंबल लगा देना है। ठीक है, ये इंप्लाई कर रहा है, मतलब ये कंक्लूजन, ये इंप्लाई इफ देन वाली बात है ना, इफ ये देन ये कंक्लूजन है ना। तो इसको हम हॉर्स शू वाला सिंबल लगा देंगे, फिर यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे आर मीट क्यू। ठीक है, तो ये इसको एक ब्रैकेट में, मतलब इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसमें से जो इसका आउटपुट जो आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा, फिर इन दोनों में से आउटपुट डॉट लगा देंगे, इन दोनों में, इन दोनों के आउटपुट में। फिर वो डॉट और इसका जो आउटपुट है, दोनों को लगाने के बाद यहाँ पे एक आउटपुट आएगा फाइनल। अगर उस फाइनल आउटपुट में देखेंगे हम सारे ट्रू ट्रू होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो वैलिड है स्टेटमेंट। और अगर वो एक भी मतलब सारे फॉल्स होंगे तो मैं बोलूँगा इनवैलिड है, मतलब एक भी फॉल्स हो गया तो मैं बोलूँगा इनवैलिड है ना। तो ये होता है, तो अगर सारे ट्रू हो गए तो ही वैलिड होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे निकालते हैं हम। पहले तो आपने एक्सप्रेशन लगा देना है, कैसे, इसको लिखना है, इसको भी लिखना है एक ब्रैकेट में, कि मतलब इसको पहले इसको भी सॉल्व करना है, उसको एक सॉल्व करना, फिर डॉट लगा देना उन दोनों के बीच में, जो इनका आउटपुट आएगा डॉट से, है ना, ये दोनों प्रोपोजिशन को, है ना। और जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, ये कंक्लूजन है देयर फॉर वाला, देयर फॉर करके, तो ये कंक्लूजन वाले के बीच में लगा देना है ये सिंबल, और ये यहाँ पे रख देना है आर यू मीट क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने देखना टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इस वाली टेबल में। तो क्या होगी, 2 की पावर 3। 3 क्यों होंगी, 3 क्या है इसमें, डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्रोपोजिशनल वेरिएबल पी क्यू आर। ठीक है, पी दोबारा रिपीट हो रहा है, वरना पी क्यू आर ही है, तीन ही वेरिएबल हैं जो रिपीट कर रहे हैं, वो तीन ही वेरिएबल हैं। तो 2 की पावर 3 डिस्टिंक्ट कितने, 3, तो 2 की पावर 3 रोज होंगी। तो 2 टू 4 8, 8 रोज होंगी। ठीक है, कॉलम कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, हर एक सिंबल का, हर एक सिंबल का जो भी होता है, और प्रोपोजिशनल वेरिएबल का एक कॉलम होता है। जैसे क्यू का एक कॉलम है, एक पी का कॉलम है, एक इस सिंबल का कॉलम है, एक इस डॉट वाले सिंबल का कॉलम होगा, एक आर का कॉलम होगा, एक इसका कॉलम होगा, एक इसका कॉलम होगा, एक इस सिंबल का कॉलम होगा, एक आर का कॉलम होगा, एक मीट वाले का, एक यू जो वी जो भी है ये वाले सिंबल का, एक क्यू वाले सिंबल का, है ना। ऐसे करके होगा। ठीक है, अब हम इसके बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पी के नीचे आपने ट्रू फॉल्स लिखना है ना। तो मैंने असाइन करना है पहले, तो पहले 8 का आधा कितना होता है, 4 4, है ना। तो 4 ट्रू दे देना है इसे पहले, और 4 फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 फॉल्स दे दिए, 4 ट्रू दे दिए। अब ऐसे क्यू वाले वेरिएबल में गया मैं, तो क्यू वाले वेरिएबल में आप क्या करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्योंकि 4 4 ट्रू, 4 ट्रू 4 फॉल्स दे दिए। अब 2 ट्रू 2 ट्रू दे दिए, 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स इसके साथ साथ में लिखना है ना। तो ये हो गया, 2 ट्रू 2 फॉल्स दे दिए। अब पी क्यू को असाइन कर दिया। भाई आर को कैसे असाइन करना है, पी क्यू आर अलग अलग वेरिएबल को ना, पी क्यू आर को ही असाइन करना है अभी। तो आर वाले को क्या करना है, ट्रू फॉल्स
इसका भी और आधा करते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कह रहे हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गए कि ये स्टेटमेंट जो जो वैल्यूज ले सकते हैं पी क्यू आर, जो अलग अलग चीज़ें, तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं कि ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल फॉल्स ट्रू फॉल फॉल फॉल्स। इतनी पॉसिबल वेज एक तरीका होता है बनाने का, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, पी के नीचे वही वाला कॉलम लिख दिया जो पी के नीचे मैंने लिखा है, 4 ट्रूज और 4 फॉल्स, ठीक है ना, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, 4 फॉल्स, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, फिर इसके आगे क्या है, एक ये हॉर्स शू वाला सिंबल है, फिर आर मीट फिर क्यू है, ठीक है। अब मैंने पी के नीचे फिर आर के नीचे आर का जो आर वाला कॉलम लिखा है, ट्रू फॉल्स करके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्यू के आगे क्यू वाला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो अब मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पी क्यू और इसके बीच में ऐसा सिंबल है, ठीक है। तो पहले मैं नंबरिंग क्या करता हूँ, 1 नंबरिंग इसे दी, इसे 2 नंबरिंग दी, अब तीसरी नंबरिंग मेरी ये आउटपुट की नंबरिंग है ना, जो ये आउटपुट आएगा। तो अब देख लेते हैं ये वाला सिंबल क्या करता है, ट्रू ट्रू का ट्रू करता है, ट्रू ट्रू का ट्रू करता है, ट्रू फॉल्स का ये फॉल्स करता है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स करता है, ट्रू फॉल्स ट्रू का ये ट्रू करता है, फॉल्स ट्रू का ये ट्रू करता है, फॉल्स फॉल्स का भी ये ट्रू करता है, ठीक है, फॉल्स फॉल्स का भी ये ट्रू करता है। तो ये ऐसा सिंबल होता है, ये फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू करता है, और एक ही बात में ये फॉल्स देता है, जब फॉल्स ट्रू और फॉल्स होता है तब ये फॉल्स देता है, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू देता है। तो हमने कर दिया, इसका आउटपुट आ गया 3, आउटपुट ये आ गया। अब इन दोनों का आउटपुट निकाल लेता हूँ मैं। तो अब मैंने 3 4 इसको नंबरिंग दी, 5 इसको नंबरिंग दी, मतलब जिस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 5 नंबरिंग इसे दी, 6 नंबरिंग इसे दूंगा, ठीक है, जो आउटपुट आएगा इसका। तो मीट क्या करता है, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू देता है, दोनों ट्रू हैं ट्रू दिया, एक ट्रू है ट्रू दिया, ये दोनों ट्रू हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू का एक ट्रू है ट्रू दिया, ट्रू फॉल्स का एक ट्रू दिया, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स देगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू देगा, एक भी ट्रू होगा तो एक ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स ही देगा, है ना। तो 4 5 6 नंबर इसे दे दिया। अब 7 नंबर यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों का आउटपुट मैं क्या करूँगा, अब जो ये वाला आउटपुट पूरी ये वाली रो है, नहीं ये वाली कॉलम है, सॉरी ये वाला कॉलम है, ठीक है, इन दोनों का वर्क होगा। अब इन दोनों का आउटपुट ये आया, इन दोनों का आउटपुट ये आया, अब इन दोनों का कंप्यूट करके डॉट के साथ कंप्यूट करना है, इसकी और इसके जो आउटपुट था, है ना। तो डॉट क्या करता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देता है, बाकी फॉल्स देता है। ट्रू, ये ट्रू देगा, ये भी ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा, ये फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा, यहाँ पे ये फॉल्स देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, और यहाँ पे ये फॉल्स देगा, क्योंकि एक ट्रू है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स देगा, और ये ट्रू ट्रू का ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, ठीक है। ये आपका अब हमारा मतलब ये वाला मेन हो गई मेरी अब रो, है ना, ये वाला कॉलम मेरा मेन हो गया, मतलब ये वर्क के लिए होगा मेरा, आगे जो मैं वर्क करूँगा ये वाला कॉलम का काम होगा, ठीक है। मतलब मेरा बाकी सबको भूल जाऊंगा मैं, ये मेरा मेन आउटपुट है, इन दोनों का आउटपुट करके ये आ गया मेन कॉलम, ठीक है, इसका यूज़ होगा। अब पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ दोनों को, ये नंबरिंग यहाँ पे 7 में खत्म हुई थी, ये 8 नंबरिंग देता हूँ, इसे 9 दे देता हूँ। अब मैं कंप्लीट करूँगा 10 वाली को, 10 वाले कॉलम को। तो 10 वाला कॉलम क्या करता है, मीट वाला क्या करता है, ये वी वाला सिंबल जो भी मीट बोलते हैं, ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू देता है, दोनों ट्रू है इसमें, फॉल्स ट्रू का ट्रू देगा, ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स देगा, बट ट्रू फॉर ट्रू का ट्रू देगा, एक भी ट्रू हो तो ट्रू है, एक ट्रू है ये वाला, ट्रू दिया, ट्रू फॉल्स का भी ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स का फॉल्स दिया, ठीक है। तो ये 10 वाले का क्या आउटपुट आ गया मेरा, 10 ये आउटपुट हो गया, इन दोनों का आउटपुट ये आया 10 वाला, ठीक है। तो ये मैंने इसको कॉलम को वो कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का वर्क होगा मेरा, है ना, ये मेन है, मतलब इन दोनों में से ये आउटपुट निकल के आया, और ये कंक्लूजन का ये दोनों में से आर और ये का लगा के ये आउटपुट बना। अब इन दोनों को मैं कंप्यूट करता हूँ इस वाले सिंबल से, है ना, ये वाला सिंबल वर्क कर रहा है। तो क्या क्या ट्रू ट्रू का ये सिंबल क्या करता है, ट्रू रखता है, ट्रू ट्रू का सिंबल ट्रू रखता है, फॉल्स ट्रू का भी ये ट्रू रखता है, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू रखता है, ट्रू ट्रू का भी ट्रू रखता है, फॉल्स ट्रू का भी ये ट्रू रखता है, ट्रू ट्रू का ट्रू रखता है, और फॉल्स फॉल्स का भी ये ट्रू रखता है। तो ये सारे ट्रू आ गए, आप देख सकते हैं। इनको मैंने कंप्यूट करा, ट्रू ट्रू का ट्रू करा, ट्रू ट्रू का भी ट्रू करता है, ये वाला सिंबल है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू का ये ट्रू करता है, पहले अगर फॉल्स हो फिर बाद में ट्रू हो तो ये ट्रू कर देता है।
ट्रू कर दिया, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू करता है, ये ट्रू ट्रू का भी ट्रू करता है, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू करता है, ट्रू ट्रू का भी ट्रू करता है, और फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू करता है। तो ये आपने देखना है कि फाइनल वाली मेरी जो है ना, यहाँ पे इसके नीचे आउटपुट आएगा मेरा फाइनल, है ना, कंक्लूजन का। ये पूरा आउटपुट मेरा ये आया, ये भी पहले आपने ये कंप्यूट किया, इसका आउटपुट ये बीच में आया, इसका आउटपुट ये बीच में आया, इन दोनों को कंप्यूट किया डॉट वाले सिंबल से, तो ये आया। फिर ये मेरा वर्किंग के लिए हो गया। अब इन दोनों का आउटपुट ये आया बीच में, इन दोनों का फिर आउटपुट ये फाइनल वाला आया, ठीक है। तो इसमें सारे ट्रू हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सारे ट्रू जैसे ही आ गए तो आपने देखा, तो आप बोलोगे सो द गिवन आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज क्या है, वैलिड। तो ये वैलिड हो गया। तो आपने ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व। ये मेरा एक क्वेश्चन मैंने किया है। अगर कोई भी एक फॉल्स हो गया यहाँ पे तो आप बोलोगे इनवैलिड है, ठीक है। अगर सारे ट्रू होंगे तभी मैं बोलूँगा वैलिड फॉर्म है ये आर्ग्यूमेंट की। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपने सारे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।